द टू पेंटिंग्स, दो चित्र। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो आज की जो स्टोरी है ये एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट के बारे में है। कई सालों पहले एक कंट्री के अंदर में बड़े ही फेमस आर्टिस्ट थे। तो उस टाइम वो बहुत ही यंग थे और उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं ना एक बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग बनाने वाला हूँ। ठीक है। और एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा जिसमें कि साक्षात जो है भगवान दिखाई देते हो। तो वो ढूंढने निकल गए एक ऐसे आदमी को जो कि बिल्कुल देखने में कोई देखते ही कहेगा कि इनमें भगवान का तेज है, इनकी आंखों को देखो कैसा ऑरा है। और एकदम देखते ही कोई भी कहेगा कि अरे ये तो बिल्कुल साक्षात जो है भगवान ही प्रकट हो गए हैं। और उसने बहुत ढूंढा, गांव से गांव, जंगल से जंगल, और बहुत साल निकल गए और बड़ी मुश्किल से उसको फाइनली एक दिन वो आराम कर रहे थे किसी जगह में और उनको एक चरवाहा मिला। तो एक जो शेफर्ड होता है वो मिला। और वो देखते ही उन्होंने कहा कि अरे मैं तुम्हें कितने सालों से खोज रहा हूँ, तुम कहाँ थे। और फिर जो है उन्होंने चरवाहे को सारी कहानी बताई और उसकी जो है तस्वीर बनानी शुरू करी। जब तस्वीर बन गई तो वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई तस्वीर कि हर एक आदमी चाहता था कि किसी तरह उसको उसकी कॉपी मिल जाए। और कोई भी उसे कहते देखते ही कहता था कि जैसे ही इसको हम तस्वीर को अपने घर में टांग लेते हैं, पूरा जो घर है वो एकदम से जो है उसका ऑरा ही बदल जाता है। एकदम ऐसा लगता है जैसे कि घर ना हो, अब स्वर्ग में आ गए हो। ओके, तो इस तरह की पावरफुल पेंटिंग थी। फिर कई साल निकल गए, कई साल निकल गए और जो पेंटर जो है बूढ़ा होने लगा, उसने कहा कि इससे पहले कि जो है मैं अपनी पेंटिंग करने की ये क्षमता कोई खो दूं, अब टाइम आ गया है कि मैं एक और मास्टरपीस बनाऊं। तो उन्होंने कई सारे आइडियाज के बारे में सोचा और फाइनली उनको एक आइडिया समझ में आया। उन्होंने कहा कि हाँ, जैसे कि मैंने एक भगवान की पेंटिंग बनाई थी, लेकिन हर एक आदमी में दोनों शक्तियां होती हैं, भगवान भी बन सकता है और शैतान भी बन सकता है। तो मैं क्यों ना इस बार शैतान को पेंट करूं। और जो है उन्होंने फिर ढूंढना शुरू किया। उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि जिसकी आंखों में ही जो है शैतान झलकता हो, बिल्कुल क्रूर, एकदम जैसे कोई देख ले तो कहे कि नहीं यार, ये तो वाकई यार, ये तो बहुत ही डरावना आदमी है और यही एक्चुअल में शैतान है। और वो ढूंढने लगा तो वो जो है कई सारे बार्स में गया, कई जेलों में गया, कई जो है गैम्बलिंग के अड्डों में गया, और उसने ढूंढना ढूंढना शुरू किया। और ऐसे ही करते करते कई साल निकल गए। फिर किसी ने एक बार में उसे बताया कि भाई अच्छा, तुम्हारे को अगर ऐसा आदमी तुम ढूंढ रहे हो, तो अभी रिसेंटली इन्होंने जो है एक आदमी को पकड़ा है जिसने 7-8 लोगों का कत्ल कर दिया है। और वो आदमी की तस्वीर मैंने देखी थी, वो बहुत ही भयानक थी। तो मेरे ख्याल से वही आदमी है जो तुम ढूंढ रहे हो। और जल्दी करो, जाके एकदम इमीडिएटली जेल में जाके मिल लो, क्योंकि उसको फांसी की सजा हो गई है, उसको बस फांसी पे चढ़ाना ही वाले हैं। तो फिर वो जो है पेंटर किस तरह से वहां जेल में पहुंचा। और जैसे ही उसने उस कैदी को देखा, वो मोटी मोटी चेन से बंधा हुआ था। और जैसे ही उसने देखा, वो कहता है, ओ हो, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे को कितने सालों से मैं ढूंढ रहा हूँ। उस कैदी से उसने बात करी। उसने कहा कि आपको तो फांसी की सजा हो ही गई है, तो मुझे अपनी एक तस्वीर बना लेने दो, ताकि आने वाले लोग तुम्हें याद रख सकें। तो कैदी तो बेचारा वैसे ही डिप्रेस था, उसने कहा चलो तुम्हें जो करना है तुम करो। और उसने वो तस्वीर बनाई। और जब वो तस्वीर बना ली तो उसने उस तस्वीर को जो है सामने रखा हुआ था। और फिर उसके दिमाग में आइडिया आया, उसने अपनी पुरानी वाली जो तस्वीर थी, जो भगवान की उसने पेंटिंग बनाई थी, पोर्ट्रेट बनाई थी, उसने उसको भी निकाला। और निकालने के बाद दोनों को साइड बाय साइड रखा और दोनों को कंपेयर करने लगा। जैसे ही वो कंपेयर कर रहा था, उसको जो है पीछे जो कैदी था उसके रोने की आवाज आई। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा भाई तुम क्यों रो रहे हो, तो तुम्हें कोई तकलीफ हो रही है क्या, ये पेंटिंग ठीक नहीं बना पाया मैं। तो उस कैदी ने कहा कि अरे, मेरे को लग रहा था कि आप पहचान लोगे, बट आपने मुझे पहचाना नहीं। जो आपने ये दूसरी तस्वीर निकाली है, इसमें भी जो आदमी है, मैं वही तो आदमी हूँ। तो 20 साल पहले आप मुझे ही तो मिले थे, मैं ही तो वो चरवाया था। लेकिन जो है मेरी अलग अलग तरह की बेवकूफियों से, और मैं जो है एक से एक गलत काम में फंसता गया। और अब देखो मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। तो मैंने इतने गलत काम किए, इतने लोगों को मैंने तंग किया, इतने लोगों को मैंने मार डाला। और अब देखो कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरी इतनी सुंदर जिंदगी थी, मैंने उसको बर्बाद कर दिया। तो ये जो स्टोरी है गाइस, इस स्टोरी का यही मॉरल है कि हर एक के अंदर में ये दोनों शक्तियां होती हैं। अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, भगवान भी होते हैं और शैतान भी होता है। तो वो शक्ति, किस शक्ति को आप बल देते हो, किस पे आप फोकस करते हो, कौन सी थॉट्स को आप अपने दिमाग में लाते हो, ये उस पर डिपेंड करेगा कि फाइनली जो है आप क्या बनना चाहते हो। तो वी मस्ट फीड द पॉजिटिव थॉट्स। तो हमारे को जो है अच्छी सोच,
अच्छे कर्म और अच्छी और लोगों को हेल्प करने पर फोकस करना चाहिए, ताकि हम लोग जो है एक भगवान की तरफ जाए, ना कि शैतान की तरफ। आइए आज के टेक टिप की बात करता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हमारे को पासवर्ड वगैरह मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप में से जो लोग गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, तो गूगल क्रोम के अंदर में उसका इनबिल्ट पासवर्ड मैनेजर है। तो यहाँ देखेंगे, ये गूगल क्रोम है, यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट्स हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा गूगल पासवर्ड मैनेजर। और इस पासवर्ड मैनेजर में आपको अपने सारे पासवर्ड भी दिखाई दे जाएंगे, ये देखिए। और इसके अंदर में एक और बहुत अमेजिंग चीज़ है कि यहाँ लेफ्ट साइड में आप चेकअप पे जा सकते हैं, और ये आपके पासवर्ड को चेक करके बताएगा कि आपके कौन से पासवर्ड ऐसे हैं। जैसे कई बार हमने बहुत पुराने पुराने पासवर्ड सेव किए होते हैं, तो देखिएगा इस, तो ये आ गया कि मेरे 120 पासवर्ड ये दिखा रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज है। जैसे कि ये ब्लिंक के साइड पे कॉम्प्रोमाइज है, ये देखिए। ये माई शुगर, तो इस पे इसने कहा कि भी ये ऐप को खोलो और इस पासवर्ड को बदलो। तो मैं भी अब इसी काम पे लगने वाला हूँ। और आप लोग भी जो है फटाफट अपने पासवर्ड्स को चेक कर लीजिए, एंड मेक श्योर कि योर पासवर्ड्स डोंट फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स, या यू नॉट यूजिंग द ओल्ड पासवर्ड्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन क्रैक्ड। ठीक है गाइस, सो बी सेफ एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन माय नेक्स्ट स्टोरी।